नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बनारसी मीट खोज पर। आज मैं आप सभी को अपने लास्ट ईयर के नीट प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस से नीट का प्रिपरेशन करूंगा। जो सिलेबस था वो धुंधला धुंधला सा याद था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे और पढ़ने का फ्लो भी टूट चुका था। मेरे लिए नीट एक क्लोज चैप्टर सा लग रहा था। बट एक दिन मैंने अपने दोस्तों को देखा जो लगातार पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उनका डेडिकेशन देखकर मुझे एक बार बात समझ आई, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है। उन्हीं से मोटिवेशन लेकर मैंने वापस से तैयारियां शुरू की। जब मैंने फरवरी 2024 में नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो मेरे एलएन के मॉक पेपर में सिर्फ 400 मार्क्स बन रहे थे। कॉन्सेप्ट वीक था, स्पीड स्लो थी, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी जीरो। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ एक बार और ट्राई करना है, जो होगा देखा जाएगा। बस 3 महीने एक स्ट्रॉन्ग प्लानर बनाया, डिस्ट्रैक्शन हटा दिए और सिर्फ एक फोकस रखा, नीट क्रैक करना है। हर दिन एक नया टारगेट, हर टेस्ट एक नया लेडर। और 3 महीने बाद जो रिजल्ट आया उसने मेरी सोच ही बदल दी। 622 मार्क्स, सिर्फ 3 महीने की मेहनत और एक सही स्ट्रेटजी से सीधे 222 मार्क्स का जंप। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ऐसा समय आ गया है कि आप 3-4 चैप्टर्स डेली एनसीईआरटी के पढ़ेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फिजिक्स के लिए आपको जो भी चैप्टर पढ़े उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरी तरीके से, जितना भी प्रीवियस ईयर 10 साल का पेपर है उसको सॉल्व करें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने तो एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। मॉक टेस्ट वर्सेस रिवीजन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मॉक टेस्ट दें या रिवीजन करें। उनके लिए एक सिंपल गाइड, अगर आपके मार्क्स 500 से कम बन रहे हैं या 500 के आसपास बन रहे हैं तो आप अल्टरनेट डे या 2 दिन पे एक मॉक पेपर लगा सकते हैं। अगर आपका मार्क्स 600 के करीब या 600 से ज्यादा बन रहे हैं तो आप लास्ट के 1 महीने डेली एक पेपर लगा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स। मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपनी गलतियां लिखो जो मॉक टेस्ट पेपर में हो रही हैं, और रोज सुबह उसे एक बार रिवाइज करो। और आप अपनी मॉक टेस्ट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी को बदलो। ट्राई करो कि पेपर को 2 या 3 फेज में सॉल्व करो। सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है उनको जल्दी से सॉल्व करो, फिर उसके बाद सेकेंड फेज में थोड़ा टाइम लगने वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद थर्ड फेज में जो सबसे टफ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।